हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे हिंदी साहित्य भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम को काव्य की संज्ञा किसने दी है? तो भामह ने दी है। प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पाद्या किसने किए? तो रुद्रट जी ने किए हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है। तो भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय सहृदय या आलोचक से है। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखी है? तो यह अभिनव गुप्त ने लिखी है। अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं? तो अभिनव गुप्त ने ध्वनि के 4 भेद किए हैं। वाक्य रसात्मक काव्यम कथन किसका है? तो वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ जी का कथन है। हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखी है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ भरत मुनि व उनके नाट्य शास्त्र को माना जाता है। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितनी स्वीकार की है? तो उन्होंने 51 ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या स्वीकार की है। रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो आनंदवर्धन को जाता है। पंडित राज जगन्नाथ काव्य के कितने भेद किए हैं? तो उन्होंने काव्य के उत्तमोत्तमा, उत्तम, मध्यम और अध्यम 1, 2, 3, 4 भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं? 4 भेद। कौन कौन से? उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अध्यम। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा रस को माना है। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? तो नगेंद्र के अनुसार होता है। आलंबन विभाव के कितने भेद हैं? तो आलंबन विभाव के 2 भेद हैं। पहला आलंबन, दूसरा आश्रय। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं? तो आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों के 5 भेद किए हैं। के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ है तो अनुमान है। अवहिथा और अपस्मार क्या है? तो यह संचारी भाव का प्रकार है। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है? तो रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्ट लोलट जी हैं। किसके मत को आरोपवाद कहा जाता है? तो भट्ट लोलट के मत को आरोपवाद कहा जाता है। रस के कितने अवयव हैं? तो रस के 4 अवयव हैं। भट्ट नायक ने साधारणीकरण में काव्य के कितने व्यापार माने हैं? तो उन्होंने 3 व्यापार माने हैं। सहृदय के चित्त का साधारणीकरण कौन मानता है? तो सहृदय के चित्र का साधारणीकरण डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी मानते हैं। विभावादि का साधारणीकरण किसने माना है? तो भट्ट लोलट जी ने माना है। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें, साथ में अपना सुझाव भी दें। धन्यवाद।